तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रामगढ़ दौरा हुआ। शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर हेमंत सोरेन रांची लौट आए। इधर राजधानी रांची में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारियां तेज हो गई। उपायुक्त रांची वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। समारोह को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक गाइडलाइंस भी दी। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। इधर राजधानी रांची में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारियां तेज हैं। उपायुक्त वरुण रंजन ने खुद एक तरह से निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। उनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा ने भी तैयारियों का जायजा लिया। वहीं समारोह को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रांची में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 28 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। उनके देश भर के विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया है। तो शपथ ग्रहण को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि तैयारी जोर शोर से चल रही है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मनोज पांडे ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। उनकी तैयारी चल रही है और जहां तक मुझे जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अकेले शपथ लेंगे। ऐसे अंतिम निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और कई एक नामी गिरामी नेता राष्ट्रीय स्तर के शिरकत करेंगे, उसमें मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद जाकर सभी को औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया है। तो ये एक बहुत सुखद संकेत है आने वाले 5 वर्षों के लिए, सबको लेकर सबके साथ मिलकर, कहीं कोई किसी से द्वेष का भाव न रहे और संघीय ढांचे में जो केंद्र और राज्य का संबंध होता है, एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए यह शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा और आगे 5 साल एक संतुलित सरकार चलेगी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे ही, उनके साथ कैबिनेट के दूसरे मेंबरान भी शपथ लेंगे, लेकिन अब जैसा मनोज पांडे बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे खबर है सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद कैबिनेट विस्तार फिर कभी और किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से जो जानकारी मिली है, जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे बतला और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई ऐसे इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वे शामिल होंगे। अब तक की यदि बात करें तो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, वे पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल के भी आने की इसमें अधिक से अधिक उम्मीद है कि कल स्वयं दिल्ली दौरे पे और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया है इसमें शामिल होने के लिए। हालांकि आप देख सकते हैं जो शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में कल शाम 4 बजे से होना है, उसकी जो तैयारी है लगभग आज देर शाम तक पूरी कर ली जाएगी। जो यह मुख्य जो मंच है, जहां पे मुख्यमंत्री के अलावे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता होंगे, चाहे राजद की बात करें, लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रित किया गया है, तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जितने भी अतिथि हैं वे इस मंच पे होंगे और मंच को संवारने के लिए आप देख सकते हैं जो कारीगर हैं वे लगे हुए हैं और मंच के सामने में जो झारखंड की कला संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें हैं वह उकेरी जा रही है और वह सामने झारखंड की हर एक संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं यदि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे, यह जो कार्यक्रम है इसमें लगभग 4 से 5 हजार लोगों की आने की उम्मीद है और यही वजह है कि जो अतिथि आएंगे वे सामने मंच के सामने बैठेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के, चाहे जेएमएम के, राजद के या फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आएंगे, उनके बैठने के लिए माकूल व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और
4 बजे से विधिवत तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पे उद्घाटन होगा और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सिर्फ मुख्यमंत्री ही कल शपथ ग्रहण इस मंच से लेंगे। उसके बाद जो कैबिनेट के अन्य मंत्री होंगे उनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम किए जाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को लेके जो विधि व्यवस्था है वो भी तय किए गए हैं। यहाँ पे कई ऐसे वीआईपीज होंगे जो उपस्थित होंगे। यही वजह है कि कल सुबह से ही जो मोराबादी मैदान तक पहुंचने की जो रास्ते हैं उसको भी निर्धारित किया जा रहा है। जो बड़े वाहन हैं या फिर जो इधर जाम ना लगे इसकी भी यातायात व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इसको लेके जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैदी से काम कर रही है। जिले के जो उपायुक्त हैं या फिर जिले के एसपी हैं, एसएसपी हैं, वो सारे खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं इन कार्यक्रम स्थलों का, ताकि कल का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम मोराबादी मैदान में आयोजित की गई है वह सहज और सुगम तरीके से संपन्न हो सके। और इसकी तैयारी कर सकते हैं पिछले 4 से 5 दिनों से चल रही है और देर शाम तक यह सारी जो व्यवस्था है वह दुरुस्त कर ली जाएगी। और कल एक बार कह सकते हैं फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और फिर जो 5 सालों का जो टेन्योर कह सकते हैं इस सरकार की होगी, तो सरकार की जो योजना है उनको कैसे धरातल पर पहुंचाया जा सके, इसको लेके भी सरकार शुरू से ही कह सकते हैं कमर कसी हुई है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और सभी विभागों में पुनः एक बार फिर से कार्य शुरू हो जाएंगे। तो कह सकते हैं पूरे राज्य को कल का इंतजार है। हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर कह सकते हैं राज्य की कमान उनके हाथों में है। और कैसे सरकार अपनी जो कार्य हैं विभागों के माध्यम से जो विभिन्न योजना है उसका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसको लेके भी कटिबद्ध है। और शुरू से ही हेमंत सोरेन यह कहते आ रहे हैं कि यह सरकार आम लोगों की सरकार है और यही वजह है कि इस सरकार में आम लोगों के लिए ही सोची जाती है, चाहे रोजगार की बात हो या फिर उन योजनाओं की बात हो। आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल जो है वहाँ पे जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वे भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आज से ही वो हर एक व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि कई दिग्गज कल इस मंच पे होंगे। और यही वजह है कि जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं आप देख सकते हैं हर एक चीजों को जांच आज से ही शुरू कर दी है, क्योंकि आज शाम के बाद से ही कह सकते हैं पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं इस कार्यक्रम स्थल को कहीं न कहीं अपने घेरे में लेंगी, क्योंकि कई दिग्गज इस कार्यक्रम में कल शामिल होंगे। और यही वजह है कि सुरक्षा के उन सभी मापदंडों का भी ख्याल हर एक कार्यक्रम में रखा जाता है। और इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो पुलिस विभाग के हैं वो भी मुस्तैद हैं और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों की जांच गहन मशीनों के माध्यम से की जा रही है, ताकि किसी तरह का व्यवधान कार्यक्रम में ना हो। तो कह सकते हैं पूरे राज्यवासियों को कल का इंतजार है। हेमंत सोरेन एक बार कल फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी, ये तो मुख्यमंत्री कल फिर से मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे। अभी बात ये चल रही थी कि उनके साथ एक कैबिनेट, एक पूरे मंत्रालय जो 6-4-1 का फॉर्मूला तय हुआ, तो उसके लिहाज से मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी खबर निकल कर आ रही है, अगर मनोज पांडे की बात को माना जाए, कि फिलहाल मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया।